साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का शौकत खानम हस्पताल के फंड से निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी का एतराफ। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में चेयरमैन पीटीआई के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। इमरान खान ने कहा कि जो वो बोर्ड मेंबर की जानिब से वापस जमा करा दिए गए थे तो मामला खत्म हो गया। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा मामला तो वहीं से शुरू होता है जब 3 बिलियन की सरमायाकारी की गई, उस वक्त डॉलर का रेट 60 रुपए था, जब वापस आए तो 120 रुपए था। मेयर कराची की कुर्सी के लिए जंग तेज। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मेयर कराची का इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। पीपी रहनुमा सईद गनी ने कहा पीपल्स पार्टी की 96, जेयूआई और नून लीग की 10 से ज्यादा सीटें हैं। पीडीएम जमातें मेयर के लिए मुश्तरका इलेक्शन लड़ेंगी। लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद शाह ने कहा उम्मीद है दूसरी जमातें भी हमारे साथ मिलकर चलेंगी। मेयर से कम किसी ओहदे पर बात नहीं होगी। अमीरी जमात इस्लामी कराची का भी दो टोक ऐलान। जमात इस्लामी अपना मेयर बनाने की पोजीशन में है, पूरे शहर को साथ लेकर चलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की अली जैदी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। अली जैदी बोले आज मुलाकात में मुश्तरका रद्द अमल पर इत्तेफाक हुआ। लाहे अमल का ऐलान 1 हफ्ते बाद करेंगे। फॉर्म 11 की तस्दीक के लिए दोनों जमातों की 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी भी तश्कील। हुकूमत पीटीआई को असेंबली से बाहर रखने के लिए डट गई। 80 इस्तीफे कबूल करने के बाद मजीद इस्तीफों की मंजूरी का अमल आइंदा हफ्ते शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 74 में से 46 अराकीन के इस्तीफे मंजूरी के मराहिल में हैं। 20 मुनहरिफ अरकान ने ताहाल इस्तीफा नहीं दिया। पीटीआई के 4 अरकान भी असेंबली आए और न ही इस्तीफा जमा कराया। सीनियर नून लीगी रहनुमा और सरगोधा की नामवर शख्सियत पीर अमीनुल हसनात पीटीआई में शामिल। शाह महमूद कुरैशी का उनकी शमूलियत का खैर मकदम। कहा सरगोधा में नून लीग खत्म हो गई। इमरान खान ने पूरा निजाम बेनकाब कर दिया। जब हम अपने इस्तीफे लेकर स्पीकर के पास जाते हैं तो वो सुरंग में चले जाते हैं। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। आप महंगाई, कर्जे और बेरोजगारी पर कौम के मुजरिम हैं। हमने 50 साल का हिसाब दिया, आपका एक इल्जाम साबित न हुआ। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब के इमरान खान परवार। कहा हमने माफिया और बड़े डाकुओं से मुल्क को पाक किया। अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, आहद चीमा और मोहसिन नकवी में से वजीर आला पंजाब कौन बनेगा? इलेक्शन कमीशन नाम का ऐलान कल करेगा। हतमी फैसले के लिए कल फिर बैठक होगी। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से भेजे गए नाम प्रोफाइल चेक करने के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हवाले। इलेक्शन कमीशन 2 दिन में 4 नामों में से किसी एक को वजीर आला नामजद करेगा। इदारा अपनी तरफ से नाम नहीं दे सकता। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। कहा मेंबरान असेंबली के इस्तीफों को अदालत में चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं। असद कैसर बोले स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पहले कौमी असेंबली में वापसी की दावत दी, फिर इस्तीफे कबूल करके यू टर्न ले लिया। इनके रवैये पर अफसोस हुआ। आजम खान ने निगरां वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली ने आजम खान से निगरां वजीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने हुकूमत बनने पर वजीर आजम बनने का इशारा दे दिया। अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वजीर आजम मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का ऐलान। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा दहशत गर्दी से निपटने का वाहिद रास्ता जमहूरियत है। पीटीआई हुकूमत कलअदम टीटीपी की तरफ नर्म गोशा रखती थी। किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई बातचीत नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। वजीर आजम के साहबजादे और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के शवाहिद नहीं मिले। एफआईए ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में चालान जमा करा दिया। सुलेमान शहबाज ने जमानत की दरखास्त वापस ले ली। केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी।
आपने ट्वीट में 3 साबिक वज़राए खजाना को जोकर कहा था, क्या इनमें मिफ्ता इस्माइल भी शामिल थे? सुलेमान शहबाज से सहाफी का सवाल। जवाब में वज़ीर आज़म के साहबजादे ने कहा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। पीटीआई ने 5 वज़राए खजाना तब्दील किए थे, आखिरी 3 को जोकर कहा। कराची को क्लीन एंड ग्रीन बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। माफिया शहर से अपना बोरिया बिस्तर गोल कर दे, तमाम पार्क्स लैंड माफिया से वापस ले लिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी का ऐलान, कहा जल्द अलादीन पार्क का भी इफ्तिताह किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी, बैंकों का एलसी खोलने से इनकार, खाम माल न मिलने पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बड़ी सनतों की बंदिश, सियासी अदम इस्तेहकाम और सख्त फैसले न लेने के बायस मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। IMF का भी 800 अरब के टैक्स लगाने का मुतालिबा, टैक्स न लगाने पर प्रोग्राम बहाली से इनकार। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल से ताजिर परेशान। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर अब्दुल्ला जकी बोले गवर्नर स्टेट बैंक एलसी से मुतालिक इंपोर्टर को लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमारे कंटेनर्स रिलीज करें। सलीम बेकिया ने एलसी के लिए बैंकों का रवैया तज़हीक आमेज करार दे दिया। नासिर हयात मगू ने कहा इसहाक डार ने बिजनेस कम्युनिटी को हालात करम पर छोड़ दिया। एलसी न खुलने के बायस पीएसओ का पेट्रोल कार्गो मंसूख हो गया, स्टॉक इंतहाई कम रह गया। यह सूरत हाल मुल्क में पेट्रोल फराहमी की बंदिश का बायस बन सकती है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी और एलसीज पर डीजी ऑयल का गवर्नर स्टेट बैंक को खत। लाहौर में रोटी और नान की कीमत में इजाफे का ऐलान, कल से शहर में रोटी 16 और नान 30 रुपए में मिलेगा, नान एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया। कराची में गैस बहरान से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला, कई इलाकों में 2-2 हफ्ते से गैस गायब, लोग लकड़ियां और महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। लाहौर में भी शदीद सर्दी में गैस नापैद, सारिफीन बहाली के लिए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में सीटीडी की बड़ी कामयाबी, लाहौर समेत 3 अजला से कलअदम तंजीमों के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। कॉमिंग ऑपरेशन के दौरान 97 मुश्तबा अफराद भी धर लिए गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले निजी कंपनी के 4 मुलाजमीन को बाजियाब करा दिया। फायरिंग के तबादले में 2 अगवाकार हलाक, 1 अहलकार और 2 मुलाजमीन जख्मी हो गए।